नमस्कार, मैं सुदीप श्रीवास्तव बीएससी प्रथम वर्ष के पेपर बॉटनी के पेपर प्रथम पेपर के साथ उपस्थित हुआ हूं और मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई यानी कि फंजाई का आर्थिक महत्व। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई यानी कि फंजाई का आर्थिक महत्व। जहाँ पर अगर आर्थिक महत्व की बात आती है बच्चों, तो आर्थिक महत्व में हम देखते हैं लाभदायक यानी कि बेनिफिशियल जो यूजफुल एक्टिविटीज़ हैं, और दूसरे नंबर पर उसकी हम हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूजफुल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे कि यूजफुल एक्टिविटी यानी कि फंजाई का जो प्रयोग है कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले फंजाई का एज फूड, फंजाई का जो प्रयोग है वो फूड यानी कि भोजन के रूप में, खाने के रूप में किया जाता है। ठीक है, मशरूम को हम एग्रीकस भी बोलते हैं। एग्रीकस जो मशरूम है, ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है वो एग्रीकस है। बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। ठीक, मशरूम जो एग्रीकस से कहते हैं बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। ठीक, ये भी खाने के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि फूड के रूप में इसे हम यूज करते हैं। ठीक, जबकि मार्केला एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है जो खाया जाता है। ठीक, मार्केला, ये जो है मार्केला और ये मशरूम यानी एग्रीकस दोनों ही फूड के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। मशरूम में प्रोटीन जो परसेंट होता है वो 21 से 30 तक होता है। ठीक, मशरूम में जो परसेंटेज ऑफ प्रोटीन होता है वो 21 to 30 होता है। ठीक, तो 21 से 30। ईस्ट में, ठीक, ये भी सेक्रोमाइसिस जो है जिसे हम कहते हैं ईस्ट में जो होता है विटामिन पाया जाता है। मोस्टली विटामिन बी और डी होता है। ठीक, विटामिन बी और विटामिन डी ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट से सिंगल प्रोटीन प्राप्त होती है, SCP यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक, इसे हम कहते हैं। ठीक, तो फूड में इसका यूज आपको पता चल गया। फूड में एग्रीकस है और मार्केला दोनों ही ये फंगस है जिसे हम फूड के रूप में यूज करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं एज अ मेडिसिन यानी कि दवाइयों के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में भी कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद मेडिसिन में क्लेविसेप्स, ये क्लेविसेप्स जो है इससे एर्गोट तैयार किया जाता है। ठीक, एस्परजिलस नाइगर से स्टीरॉयड प्राप्त किया जाता है। जो एस्परजिलस नाइगर क्या है, इसकी स्पीसीज है। एस्परजिलस नाइगर से स्टेरॉयड प्राप्त किया जाता है। ठीक, उसके बाद ए फ्लेमिंग यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इन्होंने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। ठीक, सभी बच्चे जानते हैं कि पेनिसिलिन की खोज जो हुई थी वो पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से हुई थी। यहाँ पर पेनिसिलियम लिखा है, इसका स्पीसीज जो है वो नोटेटम है नामक फंगस से हुई थी, और जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। ठीक, इनका पूरा नाम था ए फ्लेमिंग को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पूरा नाम इनका है। ऑर्गेनिक एसिड की अगर बात करें हम, ऑर्गेनिक एसिड, तो ऑर्गेनिक एसिड बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे एस्परजिलस नाइगर है, ये साइट्रिक एसिड और ग्लूकोमिक एसिड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एस्परजिलस जो होता है, टेरियस का यूज जो होता है इटेकोनिक एसिड बनाने में किया जाता है। एस्परजिलस ओराइजी का ये कोजिक एसिड बनाने में इसका यूज किया जाता है। एस्परजिलस ग्लाउकम, ठीक, GLAUCUM, ठीक, ग्लाउकम गैलिक एसिड बनाते हैं इससे। ठीक, तो ये हो गया ऑर्गेनिक एसिड बनाने में इसका यूज। ठीक, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब इंडस्ट्री की बात करते हैं कि जो फंगस है, फंजाई है, इनका इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज होता है। पहला है एस्परजिलस ओराइजी से वाइन प्राप्त की जाती है, जिसे हम शराब कहते हैं, वाइन बनाई जाती है। सैक्रोमाइसिस सेरिबिसी, इसका यूज होता है अल्कोहल बनाने में किया जाता है। सैक्रोमाइसिस यानी ईस्ट जो है वो इसी क्लास का मेंबर होता है। ठीक, सेरिबिसी का यूज जो होता है अल्कोहल बनाने में किया जाता है। पेनिसिलियम का यूज जो होता है वो चीज बनाने में, पनीर जिसे कहते हैं, चीज बनाने में भी इंडस्ट्रीज में किया जाता है।
इंडस्ट्रीज यूज के बाद हम एग्रीकल्चर यूज के बारे में बात करें। एग्रीकल्चर में जो है इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात अगर हम करते हैं तो एग्रीकल्चर में देखते हैं फंजाई अपघटन द्वारा, फंजाई के अपघटन द्वारा जो होता है वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट में CO2 की मात्रा को बैलेंस करते हैं, ठीक। यानी कि फंजाई अपघटन, फंजाई के द्वारा जो होता है इन्वायरमेंट में जो CO2 की जो मात्रा होती है उसे बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने का काम किया जाता है। कुछ फंजाई जैसे कि ट्राइकोडर्मा जो होता है इससे पाइथियम नामक जो है फंगस को कंट्रोल करते हैं। ये पाइथियम भी एक ये फंगस है, इसे कंट्रोल करते हैं। और ऐसे फंजाई को हम बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। ऐसे फंजाई को बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। फंजाई, ठीक, या फंगल हाइपा, हाइपा आप जानते हो, मैंने आपको बताया था हाइपा क्या होता है, ठीक है। फंजाई की जो बॉडी होती है, मैंने बताया फंजाई की प्लांट बॉडी को हम क्या कहते हैं? प्लांट बॉडी क्यों फंजाई की, इसका उत्तर क्या आएगा? बहुत से बच्चे जानते होंगे इसका उत्तर माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। माइसीलियम कहते हैं फंजाई की बॉडी को, माइसीलियम कहते हैं। और जो छोटे छोटे हाइपा से मिलकर के बनती है। तो हाइपा यहाँ पर वही बात है, फंगल हाइपा और प्लांट की रूट्स, फंगल हाइपा और प्लांट्स की रूट्स की एसोसिएशन को, एसोसिएशन यानी कि जो उनका संचार है आपस में, को माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा जो है वो एक प्रकार का एसोसिएशन है, किसका? फंजाई का और रूट, फंजाई हाइपा का और प्लांट की जो रूट्स होती हैं, ज़्यादातर लेग्यूमिनेसी फैमिली की जो रूट्स होती हैं उनसे होता है, ठीक। इसमें फंगस जो होता है मिनरल सप्लाई करता है और फंगस, ठीक, फंगस का काम होता है मिनरल देना, मिनरल सप्लाई करने का, यानी शेल्टर देना, ठीक। और फंगस रूट्स यानी कि जो रूट्स होती हैं, रूट्स से ये फंजाई जो होते हैं वो फूड प्राप्त कर लेते हैं। बिकॉज फंजाई जो होते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? सैप्रोफाइटिक होते हैं, जो अपना फूड स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये अपना स्वयं, ये अपना भोजन जो होते हैं वो स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए भोजन के लिए ये अन्य पौधों पर, जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट होते हैं, उनकी रूट्स पर या उनके किसी भी भाग पर जो है भोजन के लिए डिपेंड करते हैं, ठीक है, निर्भर रहते हैं, ठीक। इसके बाद टेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो टेस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि कुछ फंजाई रिसर्च टूल्स की तरह यूज किए जाते हैं, यानी कि कुछ फंजाई को हम रिसर्च में यूज करते हैं, ठीक। क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल जो होती है, क्यों करते हैं? क्योंकि लाइफ साइकिल जो होती है वो जल्दी पूर्ण हो जाती है, जल्दी कंप्लीट हो जाती है, जिससे कि हमारा टेस्ट जो है उसका रिजल्ट हमें सब जो है तुरंत प्राप्त हो जाता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है न्यूरोस्पोरा नामक फंगस है। तो ये न्यूरोस्पोरा इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके आगे का भी देखते हैं, तब तक ये आप अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिए यहाँ तक का। इससे पहले हमने लोगों ने इसके यूजफुल एक्टिविटीज़ के बारे में सीखा। फंजाई से जो यूजफुल एक्टिविटीज़ होते हैं, यानी कि जो बेनिफिट होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने सीखा। और अब हम बात करते हैं इसके हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में, यानी कि इससे क्या क्या बीमारियां, कौन कौन सी डिजीज होती हैं, और डिजीज भी अलग अलग होती हैं। जैसे कि पहला है प्लांट डिजीज, दूसरा है एनिमल डिजीज और तीसरा है ह्यूमन डिजीज। यानी कि फंजाई के द्वारा पौधों पर, जंतुओं पर और मनुष्यों पर, तीनों पर अलग अलग रोग जो है उत्पन्न होते हैं। पहले हम प्लांट डिजीज के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक तरफ फंजाई हो गया, एक तरफ प्लांट डिजीज, यानी कि इसके द्वारा होने वाले रोग, ठीक। तो पहला पाइथियम डेवेराइनम, पाइथियम डेवेराइनियम, डेवेराइनम है, ठीक है। डेवेराइनम के द्वारा डंपिंग ऑफ सीडलिंग, ये डिजीज होती है, डंपिंग ऑफ सीडलिंग डिजीज होती है।
एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा आप सभी लोग जानते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में जब हम फंजाई पढ़ाते हैं तो सबसे पहला जो आपका फंगस है उस एल्ब्यूगो को ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, एल्ब्यूगो कैंडिडा को ही पढ़ते हैं। व्हाइट रस्ट डिजीज फैलाता है। व्हाइट रस्ट आप क्रूसीफेरी, सरसों वगैरह जो है सरसों के पौधे पर ये ब्रेसिका कम्पेस्टिस जिसे बोलते हैं, तो क्रूसीफेरस, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरस यानी क्रूसीफेरी फैमिली के पौधों पर डिजीज फैलाता है। ठीक, फाइटोप्थेरा। फाइटोप्थेरा जो है ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यानी कि आलू पर रोग फैलाता है। आलू के ऊपर ये रोग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फैलाता है। अस्ट्रीलेगोट्रेटिसी, अस्ट्रीलेगोट्रेटिसी लूज स्मट ऑफ बीट, गेहूं पर लूज स्मट डिजीज फैलाता है। अस्ट्रीलेगो, ठीक है, ये है कॉलरी, KOLLERI, कॉलरी। इसके द्वारा कवाइट स्मट ऑफ शुगर केन, शुगर केन मतलब गन्ना, गन्ने के ऊपर जो है ये कवाइट स्मट ऑफ शुगर केन डिजीज फैलाता है। ठीक, तो ये तो बात हो गई प्लांट में। अब बात करते हैं एनिमल्स डिजीज के बारे में बात करते हैं। तो एनिमल्स में कौन सा फंजाई कौन सा रोग उत्पन्न करता है? सबसे पहले हम देखते हैं एस्परजिलस। एस्परजिलस के द्वारा एस्परजिलोसिस नामक रोग होता है। एस्परजिलस के द्वारा एस्परजिलोसिस नामक रोग होता है। ठीक, उसके बाद है ट्राइकोफाइटन। ट्राइकोफाइटन द्वारा रिंगवार्म, दांत वगैरह भी कह सकते हैं इसे, रिंगवार्म डिजीज हो जाती है। म्यूकर और राइजोपस दोनों के द्वारा म्यूकोमाइकोसिस नामक डिजीज फैलती है। ठीक, अब बात करते हैं ह्यूमन डिजीज। फंजाई के द्वारा ह्यूमन्स पर, मनुष्यों के ऊपर कौन कौन से रोग होते हैं? यहाँ पर भी एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्लेवस डिजीज है। एस्परजिलोसिस ये दोनों पर होता है, ये एनिमल्स और मनुष्य दोनों पर ये रोग फैल सकता है। ठीक, कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस जो है ये कैंडिडायसिस, कैंडिडियासिस रोग ये फैलाता है। ठीक, उसके बाद है ट्राइकोफाइटन। ट्राइकोफाइटन के द्वारा जो होता है ओनाइकोमाइकोसिस, ओनाइकोमाइकोसिस नामक रोग यहाँ पर फैलता है। ठीक, तो आज हम लोगों ने फंजाई के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद है आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से तैयार किया होगा। ठीक, इसके बाद फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं। सभी बच्चे तब तक ये अपना जो टॉपिक है अच्छे से पढ़ के तैयार कर लें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।